तो भाई लोग, पता नहीं कौन क्या क्या कैसा क्यों बोल रहा है ऐसा, लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ इंडिया में, कश्मीर साइड में। इस पे किसी के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, किसी के निगेटिव रिव्यूज़ हैं। तो मैं पॉजिटिव को तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी पॉजिटिव साइड ही हूँ, लेकिन निगेटिव रिव्यूज़ वो दे रहा है कि भाई वहाँ ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ ज़्यादा इमिग्रेंट्स भी पकड़े गए इंडिया में, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्यों? अमेरिका वालों को तो नहीं कुछ बोला कोई। जब ट्रंप ने सबको डिपोर्ट किया, उसने तो ये नहीं देखा, हमने तो बस पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट किया। उसने तो पूरे वर्ल्ड में जितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे सबको ही डिपोर्ट किया। बात ये नहीं है कि डिपोर्ट लोग हो रहे हैं, बात यह है कि वो घुसे कैसे। वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में इतने साल से रह रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे, लोगों के पोस्ट देखे। तो सबसे ज़्यादा जो ये समझ में आया मुझे, और सबके ज़्यादातर मैंने भी एक कंटेंट क्रिएटर को देखा, मुझे याद नहीं है, उसने बताया कि ये सिक्योरिटी ग्लिच करा कौन रहा है। उनको आधार कार्ड, उनको आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड, गवर्नमेंट वोटर आईडी कार्ड भी मिली हुई है इनको। लोग 50-50 साल से रह रहा है, एक पीढ़ी उनकी यहाँ ख़त्म हो गई, दूसरी पीढ़ी रह रही। अब बात ऐसी मोड़ पे आ चुकी है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कब से इग्नोर कर रही है, और जो काम ये अभी हो रहा है वो पहले भी हो सकता था। पहले इस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों नहीं किया गया? नज़रअंदाज क्यों किया गया, सॉरी। और सब कुछ साफ ही तो दिख रहा है, कोई ऐसा गलत भी नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। इंडिया में रह के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, खा इस देश का रहे हैं, गा दूसरे देश का रहे हैं। तो ये वही लोग हुए ना कि पीठ पीछे खंजर चलाने वाले। आज नहीं कुछ बोल रहे, कल मौका मिला बोल देंगे। ये दिख भी रहे हैं कि गलत है, लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहे। बात तो इस जगह पे है, बात कोई सुने तब तो कोई कुछ बोले। बात, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, मैंने दिल्ली के भी कुछ वीडियो देखे। मैं दरअसल गोरखपुर से हूँ, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ। उसमें लोग साफ साफ ये एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के जो भी लोग हैं वो इस चीज़ से मुकर ही जा रहे हैं कि आप इस चीज़ पे, पहलगाम पे क्या आपकी थॉट प्रोसेस है,
आपके हिसाब से गवर्नमेंट गलत कर रही है, सही कर रही है, वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। तो ऐसे लोग को गवर्नमेंट रखी क्यों रही है? मैं तो कहता हूँ साथ साथ उनको भी डिपोर्ट कर दो भाई। जब जिस देश के प्रति तुम्हारा प्रेम है उसी देश में रहो ना। ये क्या बात हुई, खा मेरे देश का रहे हो, गा किसी और देश का रहे हो। हाँ? मैंने आज ही, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज ही एक चीज़ देखा, उसमें लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि तुम सेकुलर नहीं हो। तो क्यों ही सेकुलर बनना है? क्यों? मैं ये चीज़ पहले क्लेरिफाई कर दूंगा कि मैं नहीं हूँ सेकुलर, ना मैं इसके समर्थन में हूँ। जब मैं तो इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि जब पार्टीशन हो चुका था, एक देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, एक देश को सेकुलर राष्ट्र बना देंगे, तो उस पार्टीशन का मतलब ही क्या रह गया? इंडिया के दोनों साइड में दो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे और इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो पता नहीं कौन सा माल फूक के पार्टीशन किया गया, कौन सा नहीं, लेकिन सही नहीं हुआ। वो शायद यही दिन देख के पार्टीशन किए हों कि आगे ये सब तो होना ही है। मोबाइल खोल के बैठो तो कहीं ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग, यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम, यहाँ कुछ लोग आए ये करके चले गए, यहाँ कुछ लोग दिखे। और कोलकाता वाले तो बोले ही ना इस मामले में कुछ। कोलकाता वालों से मैं कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ, वो ये चीज़ बोलने के अधिकार में नहीं है। मुर्शिदाबाद कोलकाता का इंसिडेंट चल ही रहा था, पहलगाम वाले जो भी इंसिडेंट हुए, उसके बाद मुर्शिदाबाद का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा कि वहाँ क्या हाल है लोगों का। वहाँ भी तो हो ही रहे हैं ना हिंदू पे हमले। तो उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा? दिन में एक हेडलाइन नहीं दिख रहा कि उसके बारे में कोई कुछ बोल रहा हो। खैर, मैं आज के लिए यही बोलूँगा और आपसे यही सवाल है कि आप भी कुछ बोलें इस मामले में, गवर्नमेंट से सवाल पूछें कि जो चीज़ अभी हो रही है, अब मैं पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये केवल दिल्ली बीजेपी शासित देश की बात नहीं है, ये हर स्टेट, देश के हर गली हर कोने की बात है कि वहाँ कोई ना कोई इलीगल इमिग्रेंट्स आके आसरा लिए हुए बैठे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, हिंदू बेटी बहुओं से शादी कर रहे हैं और पता नहीं किस चीज़ की तैयारी में लगे हैं वो लोग, कौन सा फ्यूचर देख के चल रहे हैं, कौन सा फ्यूचर नहीं दिख भी रहा है सामने सीधा सीधा कि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और कुछ नहीं किया गया तो बांग्लादेश ही होगा।
आज जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में होंगे, और जो माइनॉरिटी में होते हैं उसे उसका देख के तो पता ही है लोगों को क्या होता है। चीज़ें देख देख के तंग आ चुका है आदमी। मोबाइल खोलो, यहाँ ये, वहाँ वो, यहाँ ये। ठीक है, देखिए आप लोग भी सोचिए इस बारे में कुछ।